जय श्री राधे दोस्तों। काम का एकादशी 11 व्रत की कथा लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर 11 की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करके इस महिमा और कथा का विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है तथा भगवान विष्णु की पूजा किया करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक धर्मपरायण व्यक्ति रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां चल रही थीं। घर में धन की कमी थी और परिवार के लोग भी परेशान रहते थे। एक दिन वह बहुत दुखी होकर एक संत के पास जा पहुंचा और बोला, हे महाराज, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ और भी मेरे जीवन की परेशानियाँ कम नहीं हो रही हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में शांति और सुख आ जाए। और दोस्तों, संत ने कहा, बस सावन मास में आने वाली कामिका एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक करो। दोस्तों, यहाँ पर आने वाली कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करो, उनका स्मरण करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और मन में किसी की प्रति बुरा भाव मत रखो। तो प्रिय भक्तों, उस भक्त ने संत की बात को अपने जीवन में उतारने का निश्चय ले लिया। कामिका एकादशी के दिन उसने प्रातः स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे मन के अज्ञान को दुख को दूर करें। हे नारायण, मेरे मन के अज्ञान और दुख को दूर कीजिए, मुझे सुबुद्धि दीजिए और अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। उसने दिन भर भगवान विष्णु जी का नाम स्मरण किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता की। शाम को भगवान की आरती और परिवार के साथ भजन कीर्तन किया। रात में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, बस सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और दूसरे की सेवा ही मेरे लिए सबसे प्रिय है। तुमने श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया है। अपने मन से भय और चिंता निकाल दो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो। सुबह जब वह उठा तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। धीरे धीरे उसके जीवन में परेशानियां कम होने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ा और उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और गहरी हो गई। तब से वह हर एकादशी पर भगवान विष्णु जी का स्मरण करने लगा और दूसरे को भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कामिका एकादशी का व्रत केवल मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और भगवान की भक्ति में लगाने का अवसर है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, सत्य और दया के मार्ग पर चलता है तथा सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करता है, उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। अंत में सभी भक्त हाथ जोड़कर बोले, जय श्री विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण, कामिका एकादशी माता की जय। हमें इस कथा से यह सीख मिलती है, एकादशी हमें स्वयं भक्ति, सेवा और अच्छे कर्मों का मार्ग दिखाती है। भगवान को सच्चे मन से याद करने में साथ साथ अपने व्यवहार में दया, सत्य और प्रेम रखना ही आवश्यक है। दोस्तों, मैंने आपको कामिका एकादशी व्रत 11 की कथा मैंने आपको सुनाई।
यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अपने चैनल पर हर रोज़ ऐसी नई कहानी कथाएँ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों अब इस कथा को यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।